ठीक है विनय भाई, तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पेज, दीज आर द बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, राइट। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल ओपन करने के बाद यू हैव टू चेक कि भाई अकाउंट्स पे जा करके आप एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। इन दिस लैपटॉप वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टैंडर्ड ऑफिस आपका 2021 आपका इंस्टॉल्ड है, प्रोडक्ट एकदम आपका जो है वो अप्रूव्ड है, राइट। तो इसमें हम बहुत सारे एडवांस फंक्शंस भी आगे इन फ्यूचर वर्क कर सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप एक बार अपने सिस्टम में चेक कर लेना, इनकेस नहीं है तो वो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे फिर कैसे होगा, राइट। गो टू दिस होम टैब बटन, यहाँ पर एक आपको ब्लैंक वर्कबुक मिल जाएगा। इन दिस ब्लैंक वर्कबुक दिस स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कशीट, राइट। ये एक आपका पूरा कंप्लीट एक वर्कशीट है। एंड दिस पर्टिकुलर ये जो आपका फाइल ओपन है, दिस इज कॉल्ड अ वर्कबुक। इन दिस वर्कबुक यू हैव डिफरेंट मल्टीपल शीट्स। आप चेक करो एक बार क्लिक करके, शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफॉल्ट एक्सेल के आपके डिफरेंट वर्जन्स में शो होता था, है ना। 2007 में आपने चेक किया होगा, बट अभी हमारे पास एक्सेल का बाय डिफॉल्ट शीट 1 है, राइट। दीज आर माई रिबन टाइप्स, ये मेरे रिबन टाइप्स होते हैं। फाइल ऑप्शन इज नॉट अ रिबन टाइप, यहाँ पर ये डायरेक्टली अलग ऑप्शन है मेरे पास। होम से लेकर के इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज टू हेल्प, ऑल दीज आर माई टाइप्स। इन दिस टैब हमारा प्रोसीजर क्या होगा विनय भाई, कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क एज अ पावर बीआई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, तो उस केसेस में हमें ना एक्सेल का भी अच्छे से यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। सो व्हाट वील डू कि हम होम से लेकर के हेल्प तक ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट करेंगे टैब। एंड आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इस टैब को कंप्लीट करने का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शीट। इस शीट में दीज आर माई इंडिविजुअल सेल्स, राइट, ये मेरे सारे सेल्स कहलाते हैं। वट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस सेल इज कि द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज दिस, कि ये मेरा कॉलम कहलाता है एंड दिस इज कॉल्ड माई रो। एंड वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट दैट पर्टिकुलरली फॉर्म्स अ सेल। यहाँ पर एक मेरा सेल क्रिएट हो जाएगा। I is my column name, 5 is my row number. So इस सेल का एड्रेस क्या बना मेरा, I5, राइट। नाउ व्हाट अबाउट दिस, बताओ भाई विनय भाई, इसका F is my column name, 9 is my row, तो ये क्या बना मेरा F9। जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट कि x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, तो जहां जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ द नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल इन दिस एक्सेल, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था कि 16,000 कॉलम से ज्यादा हमारे पास नहीं होता, तो द फाइनल वैल्यू 16,384। 16,384 आर द नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल इन एक्सेल, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, इस कॉलम पे मैंने किया ए पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट बटन के साथ मैंने प्रेस किया। इट विल गिव यू द ओवरऑल वैल्यू कि 1048,576 इज योर रोज and 16384 are the columns, right? So the number of rows will be आपका कितना है, 10,48,576 and the columns are 16,384, right? इससे ज्यादा अगर आपके पास डेटा है तो आप इस एक्सेल वर्कबुक में लोड नहीं कर सकते। And now imagine कि you are working as a data analyst, data scientist या आप पावर बीआई डेवलपर पे काम कर रहे हैं। इज दिस इज द ओनली थिंग कि आप पे बस 10 लाख डेटा आएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, राइट। मैंने चैलेंजेस फेस किया है कि द क्लाइंट हैज मल्टीपल शीट्स, एक वर्कबुक होता है, 2 वर्कबुक होता है, 10-20 वर्कबुक होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर एक एक वर्कबुक में 40-40 शीट्स होती हैं, एक एक शीट्स में 20-20, 40, 50-50 हजार का डेटा होता है, कैसे लोड करेंगे। पावर बीआई की हालत खराब हो जाती है लोड करने में, राइट। तो उसके लिए हमारे पास हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, हम सीक्वल का यूज करके, पाइथन का यूज करके, ईटीएल टूल का यूज करके हम उस पर सॉल्यूशन करते हैं, राइट। सो एक्सेल का एक अपना लिमिटेशन है, 10 लाख से ज्यादा डेटा पे एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा। और ये बात आप जानते हो कि अगर किसी चीज को मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे यूज किया जाए वो हैंग वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 लाख भी बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाता है इधर, राइट। ये बात क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर हमारा होम टैब से, राइट। लेट मी राइट कि हमारे पास रोज कितने हैं, रोज द नंबर ऑफ रोज आर 10 लाख आपका 48,576 एंड द कॉलम्स 16,384, ये हमारे कॉलम्स थे, ठीक है। इसका एड्रेस अगर आपको चेक करना हो यू कैन जस्ट सिंपली रिफर, यहां पर ये आपको एड्रेस रिफर कर देता है, दिस इज L एंड दैट वन इज 5, तो ये आपका L5 आपका रिटर्न कर देगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लोरिंग दिस होम टैब। दिस इज कॉल्ड द क्लिपबोर्ड एंड जहां पर भी आपको आइकन दिखे दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप।
ये हमारा क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, द फॉन्ट ग्रुप इज देयर, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स। एंड विनय भाई आई नो दैट यू हैव कभी ना कभी तो इनको यूज ठीक ठाक आपने कर लिया होगा, इतना तो आता होगा, है ना? क्या ये आपको शो कर रहा है एडेंस द फाइंड एंड सिलेक्ट? यहाँ पर एडेंस का ऑप्शन आ रहा है होम होम टैब पे? नो। सो एडेंस मीन्स द फंक्शनैलिटी वी कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटी, राइट? मैं चैट जीपीटी, देखिए मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। जीपीटी फॉर एक्सेल, मिनी कैलेंडर, डेट पिकर, चैट जीपीटी, पाइथन, ऑटो पायलट एंड सम XYZ, बहुत सारे टूल्स है ना मेरे पास, राइट? सो नाउ द करंट सिनेरियो इज कि डेटा को समझना बहुत आसान हो गया है विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, लेकिन बड़े डेटा को समझने के लिए ही हमें डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट फील्ड की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? सो ये काम आपके लिए अब इजी हो जाएगा आगे जब आप कंपनी में काम करोगे तो। कोई बात नहीं यार, ये इस वाले पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, नहीं तो दूसरा एक्सेल का वर्जन इनसे पूछ लेंगे, इनके पास होगा तो वो आप सिस्टम में इंस्टॉल करवा दें। आपका अभी क्या है ना, प्रोडक्ट की वाला है, लाइसेंस है, तो चेंज करोगे तो फिर वो हो सकता है इनवैलिड हो जाए, है ना? इसीलिए ठीक है। तो विनय भाई अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप अपने कंपनी में वर्किंग हो, राइट? हर कंपनी में कंपनी का डेटाबेस होता है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के साथ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होता है, राइट? उनका डेजिग्नेशन होता है, ठीक है? देन उसके बाद उनकी सैलरीज होती हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं, एंड लेट मी कंसीडर एज एज वेल, राइट? और एक और चीज ले लेते हैं कि उनको बोनस कितना मिल रहा है ना? मैं 4-5 डेटा लूंगा, ज्यादा नहीं। जतिन, हैरी, गौरव एंड GAURAV, गौरव एंड आपका दिलीप एंड आपका मोहन, लाइक दिस, ठीक है? डिपार्टमेंट बताइए। कंपनी में IT डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, आपका एडमिन डिपार्टमेंट है। आप किस डिपार्टमेंट में अभी है? IT में ही है, हाँ। हाँ, आप तो SQL डेवलपमेंट में ना, हाँ IT होगा आपका, राइट? सेल्स डिपार्टमेंट आर देयर, लेट मी टेक IT अगेन। डेजिग्नेशन मान लेते हैं यहाँ पर हमारा, इसे हम वेब डेवलपर के बेसिस पर हम रख लेते हैं। HR में हम इसे HR के बेसिस पर ही रखते हैं। एडमिन में हमारा एग्जीक्यूटिव रख लेते हैं, राइट? सेल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। एंड IT में यहाँ पर हम डेटा एनालिस्ट। एज में ना, आई वॉन्ट टू फिल समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट? सो व्हाट आई डू कि मैं इज इक्वल्स टू, मैं रैंड बिटवीन यूज करूंगा। आई डोंट वांट टू गिव द मैनुअल वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने इज इक्वल्स टू लिख करके RAND को कॉल किया एंड सिलेक्ट दिस रैंड बिटवीन एंड गिव द वैल्यू कि 20 से लेकर के गिव एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 20 to 60। एंटर प्रेस करेंगे तो 21 इज द वैल्यू मैंने पाया, राइट? व्हाट आई डू, इस वाले पे मैं डबल क्लिक करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली मुझे फिल करके वैल्यू दे देगा, राइट? एंड आई डू द सेम केस विद बोनस। मैं रैंड बिटवीन को कॉल कर लूंगा, हिट द टैब बटन। देन आप चाहते हैं व्हाट यू वांट कि 12,000 से लेकर के 35,000 तक का बोनस किसी को भी मिल सकता है रैंडमली। नाउ अगेन गो टू दिस, यहाँ पर प्लस आइकन आ रहा है, इसको डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। हियर इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है विनय भाई? देखिए, इफ आई राइट एनीथिंग इट विल ट्राई टू चेंज द वैल्यू, है ना? ये इशू है कि नहीं है? वैल्यू बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? फोकस यार, 46 है, देखिए क्या बन चुका है, 35 बन चुका है, राइट? सो द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमारा वैल्यूज है कि इट विल ट्राई टू चेंज द वैल्यू अगेन एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड द रैंड बिटवीन फॉर्मूला। रैंड बिटवीन फॉर्मूला का क्या मतलब है विनय भाई इधर, कि जब मैं कुछ भी लिखूंगा ना इसमें, ये फॉर्मूला दोबारा से प्ले होगा, दोबारा चलेगा और वो दोबारा से अलग आंसर दे देगा। सो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें इन वैल्यूज को फिक्स करना चाहिए। Ctrl+C से इसे कॉपी करेंगे एंड वी डायरेक्टली डोंट पेस्ट, हम Ctrl+V से पेस्ट नहीं करेंगे। राइट क्लिक करके एक सेकेंड ऑप्शन है विच इज कॉल्ड पेस्ट एज वैल्यू, पेस्ट 1 2 3 लिखा हुआ है, राइट? आइदर आई कैन क्लिक दिस, तो मेरा वो पेस्ट हो गया, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए,
अगेन कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड अगेन वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस मींस गो टू दिस वैल्यू एंड देन प्रेस एंटर। ये क्या करेगा? ये अगेन पेस्ट एज वैल्यू करेगा। या तो आप राइट क्लिक करके वो ऑप्शन यूज कर लो, सेम है, या आप ये कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज कर लो, मतलब उसी ऑप्शन का ये कीबोर्ड ऑप्शन है, कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शन है। कोई डाउट तो नहीं ना? इससे फर्क क्या है कि आप यहां पर कुछ लिखेंगे तो वो अब चेंज नहीं होगा। यस या नो? विनय भाई कुछ पूछना है इसमें? ट्राई करना है या अभी जस्ट समझ रहे हैं? ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी एंड अगेन प्लस वी टू पेस्ट एज वैल्यू, इसको हम कहते हैं पेस्ट एज वैल्यूज, राइट, लाइक दिस। कंट्रोल सी आप जानते हैं, कंट्रोल सी का यूज है कॉपी करने के लिए। आईटी लाइन का सबसे पॉपुलर, आपके दो पॉपुलर शॉर्टकट्स हैं, हर जगह चलते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। नाउ कि आई कैन से दिस कि ये मेरा एक टेबल है, इसको मुझे ना पूरा सिलेक्ट करना है। तो पूरा सिलेक्ट करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं, प्लस मैं कंट्रोल ए प्रेस कर सकता हूं। कंट्रोल ए से आपने ये नहीं देखा कि भाई यहां पर ये कंट्रोल ए से खाली यही क्यों आया, ये सब भी तो थे। कंट्रोल ए का मतलब है सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल में ये क्यों नहीं आया? कंट्रोल ए, दो बार कंट्रोल ए के बाद एक और ए प्रेस करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर जस्ट कंट्रोल ए करेंगे तो जो रिसेंट में उतना एरिया है वो सिलेक्ट होगा। तो कंट्रोल ए में मेरा टेबल सिलेक्ट हो गया। नाउ सी वन थिंग कि हमारा पर्पस है इन्हें समझना। सो दिस इज कॉल्ड द अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट ग्रुप है मेरे पास। हाँ हाँ, पूरा ये शीट हो जाएगा। देखो कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए, कंट्रोल ए प्लस सी, कंट्रोल ए प्लस सी क्यों कह रहे हो? कंट्रोल शिफ्ट सी के लिए, कंट्रोल शिफ्ट सी के लिए कहां? ये देखो कंट्रोल शिफ्ट सी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसका, इसका कह रहे हो? पूरी शीट के लिए ना। मैं यहां पर भी क्लिक कर सकता हूँ, कंट्रोल ए बस दो बार हिट कर दो। डोंट हिट कंट्रोल, दूसरी बार कंट्रोल नहीं लेना। कंट्रोल ए एंड देन ए, देखिए कंट्रोल ए और दोबारा ए, वो कंट्रोल प्रेस रहेगा, ऑटोमेटिकली वो पूरा शीट उठा लेगा। ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने इसे सिलेक्ट किया, इस अलाइनमेंट ग्रुप में गया। इफ आई वांटेड कि ये मेरा लेफ्ट अलाइन हो जाए, सारे लेफ्ट अलाइन हो गए। राइट अलाइनमेंट चाहता हूँ, सारे के सारे राइट अलाइन हो गए। नहीं चाहता सेंटर लाइन चाहता हूँ, सेंटर लाइन कर लिया। अभी मुझे सेंटर लाइन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, सेकंड ये मेरा पहले से सिलेक्टेड है। फॉन्ट वाले ग्रुप में जाएंगे, इन दिस पर्टिकुलरली टेबल वाले में जा करके आई कैन पिक एनी ऑफ द बॉर्डर एज पर माई रिक्वायरमेंट। अभी मैंने ऑल को सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास सारे के सारे बॉर्डर आ गए। यस या नो? नाउ सी वन थिंग कि इसमें ना एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है। रीजन इज दैट कि यहां पर ये मेरा कॉलम फिक्स नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक का मेरा कॉलम है। यस या नो? मैं इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस। वो सारे एडजस्ट हो गए मेरे, है ना? इफ यू वांट कि और थोड़ा सा एडजस्टमेंट देना, यू कैन डू लाइक दिस। हो गया भाई। सैलरी वाला वैल्यू हमारा मिस था ना, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था? इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, एंटर नहीं हिट करना, एंटर हिट करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, देन डाउनवर्ड की से हिट टैब बटन, वो रैंड बिटवीन सिलेक्ट हो गया एंड डाउन, हाँ डाउनवर्ड वाला, राइट। ठीक है, पेज डाउन वाला, एंड गिव एनी रैंडम सैलरी यहाँ पर मैंने बोल दिया 20,000 टू 50,000 में कोई भी एक रैंडम सैलरी दे देना। तो क्या दिया इसने? 39,456। नाउ अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर आकर के प्लस क्लिक करके वो आंसर ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। यू कैन डू वन मोर थिंग कि इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ ऐसे। सपोज मेरे को यहीं तक का वैल्यू चाहिए था, राइट, और यहीं तक का चाहिए था, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, बार बार लास्ट वाला मिल जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाला डिलीट करना पड़ेगा। मान लेते हैं मुझे बस दो ही चाहिए, तो मुझे तीनों डिलीट करने पड़ेंगे, मेहनत हो रही है मेरी। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जितना चाहिए उतना हम यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, लाइक दिस, उतना ही वैल्यू ला के आप पर को देगा। ठीक है, सो आई कैन से कि नॉर्मली यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग कर सकते हैं विद माउस, किस चीज को? वैल्यू को फिल आउट करने के लिए। एक और इसका शॉर्टकट है विच इज कॉल्ड कंट्रोल डी। देखिए कंट्रोल डी इज फॉर डाउनवर्ड द सेम फॉर्मूला, कॉपी द सेम फॉर्मूला एंड पेस्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कॉपी द सेम फॉर्मूला एंड पेस्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसे? देखिए अगर मैं कंट्रोल सी करता हूं तो कंट्रोल सी
नॉट पर्टिकुलरली कॉपिंग द वैल्यू। ये कंट्रोल सी क्या कर रहा है ना, ये पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर रहा है। यहां से ध्यान से देखना, जब मैं कंट्रोल सी हिट कर रहा हूं ना, तो ये आपका सेल के अंदर रखा हुआ फॉर्मूला कॉपी हुआ है। ये बात क्लियर है विनय भाई? अब आप इस पूरे में आकर के कंट्रोल वी करेंगे ना, तो देखिए सब में अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्यों? बिकॉज आपने रैंड बिटवीन कॉपी किया था, और जब रैंड पेस्ट किया तो रैंड बिटवीन पेस्ट किया, राइट? तो आप ये भी यूज कर सकते थे। प्लस अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इस पूरे को सिलेक्ट कर सकते थे, एंड यू कैन जस्ट सिंपली हिट कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इज फॉर कि यहां तक मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करना है, क्या? ऊपर जो सेम फॉर्मूला है, एंड इट विल ट्राई टू फिल द सेम फॉर्मूला इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां तक चाहिए? अगर आपको यहां तक चाहिए ना, सो अगेन यू कैन हिट द कंट्रोल डी। देखिए पूरे में आ गया कि नहीं आ गया? यस या नो? तो आप ये भी कॉल कर सकते हैं। आई थिंक इजी है। यस या नो बताइए। तो कंट्रोल प्लस डी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम इसे फिल कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? अब अगेन ये बार बार चेंज हो रहा है, तो इसे फिक्स करने के लिए क्या बताया था मैंने? देखिए ये बार बार चेंज हो रहा है, इसे फिक्स करने के लिए क्या बताया था मैंने? इट्स चेंजिंग द वैल्यू। तो फिक्स कैसे किया था हमने? क्या वो डिस्टर्बेंस हो रही है क्या? हाँ हाँ, इसको सिलेक्ट किया था, गुड। कॉपी करके राइट क्लिक करके सेकंड वाला, बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हैं, या जो शॉर्टकट बताया था कंट्रोल ऑल्ट वी वी देन एंटर, ठीक है? ये भी यूज कर सकते हैं, है ना? सो इन दिस वे आपने एक अपना छोटा सा डेटाबेस बना लिया, राइट? कंट्रोल ए हिट करो, गो टू दिस। अब देखिए यहां पर मुझे बॉर्डर पे जाना है, राइट? आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस थिक बॉर्डर। तो मैं, जरूरी नहीं है मैं बार बार माउस यूज करूं। आई वॉन्ट टू यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट। व्हाट आई डू कि मैं ऑल्ट बटन प्रेस करूंगा। कौन सा बटन? ऑल्ट बटन मुझे बताएगा कि आपको कहां जाना है। ऑल दीज आर द ग्रुप्स। यहां पर ये एच ग्रुप ये होम बटन के लिए है। अगर कोई भी ऑप्शन मुझे इंसर्ट से यूज करना है तो मैं एन प्रेस करूंगा। अभी ये बॉर्डर जो है ये मेरा कौन से टैब का पार्ट है? होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, किसका? बताइए। बॉर्डर ये होम वाले में है ना पूरा, हम अभी होम वाले में अवेलेबल है। विनय भाई यस या नो? देखिए ये पूरा जो है ये आपका होम, ये आपका इंसर्ट टैब है, ये आपका होम टैब है। अभी हम किस में अवेलेबल है? होम वाले में। सो ऑल्ट के साथ हमें होम में ही रहना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? एच, राइट? अब एच के साथ मुझे किस में जाना है? बी पे जाना है, तो मैं प्रेस करूंगा बी। अब बी के बाद मुझे क्या अप्लाई करना है? थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो मैं क्या पिक करूंगा? टी। अब जैसे ही मैंने ये तीनों रन कर दिया, बाहर क्लिक करके देखेंगे, देखिए थिक हो चुका है ना? सपोज इतने एरिया में मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, शॉर्टकट बताइए। ऑल्ट, आगे एच, एच के आगे बी, बी के आगे मुझे पूरे पे बॉर्डर देना है, जस्ट नॉर्मल बॉर्डर ए। गुड। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब थिक देना है तो ऑल्ट एच बी टी। तो जो कंपनी में काम करते हैं ना, वो ऐसी शॉर्टकट्स यूज कर, और ये रटना नहीं है। ऑल्ट प्रेस करने से जब वो आपको हिंट दे रहा है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद पता लग जाएगा। तो ये रटने क्यों बैठे भाई, है ना? ठीक। तो लाइक दिस। चलिए, अब वी नो दैट कि ये हमारा एक कंपनी का डेटा है। सो व्हाट आई डू कि भाई इसके ऊपर आकर के हम एक कंपनी का नाम भी मेंशन करेंगे। सपोज द नेम ऑफ कंपनी इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब ये पूरा डेटा यहां तक है, नाम खाली यहां तक लिखा हुआ है। मुझे यहां से लेकर के यहां तक मैं चाहता हूं, आई ट्राई टू मेक दिस XYZ प्राइवेट लिमिटेड इन सेंटर। इसको सिलेक्ट करके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? मर्जेंस। नाउ दिस टाइम आई कैन नॉट यूज दिस। अगर मैं यूज करता भी हूं ना, तो भी वो बस उतने ही सेल में सेंटर में रहेगा, पूरे में नहीं आएगा। पूरे में आने के लिए मुझे इन सारे सेल को मर्ज करना पड़ेगा। एंड मर्ज एंड सेंटर, मर्ज करते ही ऑटोमेटिकली सेंटर कर देता है। ये हो गया कि नहीं हो गया? सारे सेल मेरे मर्ज हो चुके हैं। मर्ज मतलब सब मर्ज होकर के एक सेल बन चुका है मेरा, राइट? ये बात क्लियर है विनय भाई? ठीक। हाँ बताइए, आप बताइए, बिल्कुल सही, आप बताओ। ऑल्ट एच एम, आ गया? एम में कौन सा वाला? एम में मेरे को सी वाला, क्योंकि मर्जन सेंटर में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो आ गया कि नहीं आ गया? या प्रैक्टिस करते करते ना वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे, बोल्ड हो गया मेरे पास।
फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना है, मैं फॉन्ट वाले में आ करके प्लस कर सकता हूँ, मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। कलर कोडिंग करना है मुझे इसका, सो मैं इस वाले में, दिस इज कॉल्ड द फॉन्ट कलर, राइट। आप इस वाले पे जा करके अपने अकॉर्डिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसे पिक कर सकते हैं। इस सेल के वैल्यूज को फिल करना है, गो टू दिस फिल सेल वाला आपका, यहाँ पर आकर के यू कैन पिक अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये वाला वैल्यू ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। थिक हेडर देना है आपको, थिक बॉर्डर, तो ये थिक बॉर्डर पे आपका आ गया कि नहीं आ गया, लाइक दिस। नाउ एक चीज आपने गौर किया कि मुझे यहां से यहां तक जाना है ना, तो मुझे माउस यूज करना पड़ रहा है। व्हाट इन केस आई डोंट वांट टू यूज माउस, मुझे कीबोर्ड के थ्रू जाना है। सो सिलेक्ट एनी सेल, देन हिट कंट्रोल शिफ्ट राइट बटन, कंट्रोल शिफ्ट राइट बटन, वो अपने आप क्या कर लेगा, पूरा कंप्लीट कर लेगा। एक बार और हिट कर देंगे राइट बटन तो वो पूरे लास्ट में पहुंच जाएगा भाई, पूरे कॉलम का लास्ट। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड के बाद आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, अगला कॉलम ए से, फिर ये ए बी ए सी, फिर उसके बाद आपका बी ए बी सी बी डी, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, जैसे नो। सो इस वाले पे एम्प्लॉय नेम पे पहुंच के कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, हिट कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया। आइदर यू कैन यूज दिस, इटैलिक करना है आप कंट्रोल आई भी यूज कर सकते हैं, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन देना है कंट्रोल यू कर सकते हैं, राइट, यस या नो, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है विनय भाई, यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है पहले से, ठीक है, रिकॉर्डिंग और नोट सब मिलेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको अभी प्रैक्टिस करना है तो मुझे बता दो, मैं अभी टाइम दे दूंगा, कुछ एक आध आपको इंपॉर्टेंट लगे या आपको रिकॉर्डिंग से दोबारा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बताओ कैसे लेके चले, पक्का? हाँ ठीक है, फिर ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग में भी दोबारा टाइम वेस्ट हो रहा है फिर। चलिए ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमने ये यहाँ पर डिजाइन कर लिया, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, राइट। अब हमें इनका भी यूज पता लग गया। अब दिस इज कॉल्ड द फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर आकर के मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये सब आपने एम एस वर्ड का या कभी यूज किया होगा ना, तो आपने इनको यूज किया होगा, लाइक दिस, है ना। सपोज मैं इस तरीके से रख सकता हूँ, राइट। बहुत सारे फॉन्ट है हमारे पास, है ना। ये आपका कैलिबरी जो आप कह रहे हैं, राइट, कॉपर ब्लैक से लेकर के लाइक दिस, ये वाला देखिए कितना भयंकर लग रहा है। चलिए ये वाला मैं पिक कर लेता हूँ, राइट, ये वाला सही लग रहा है। सो आई थिंक ये हमें समझ में आ गया पूरा। मैं यहाँ से आकर के वैल्यू चेंज कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सपोज मुझे 14 चाहिए, 14 ज़्यादा है, 12 के अकॉर्डिंग मैं पिक कर लेता हूँ, राइट। इस या नो, मनोज सर की क्लास आपके नीचे चल रही है, हाँ जी, ठीक है, ये क्लियर है। लैब 1 होगा आई थिंक, एक बार चेक कर लेना। हाँ, इसमें कुछ पूछना है विनय भाई? नो। अब यहाँ पर ना एक दो दो चार ऑप्शन और आपके बस जा यहाँ पर बसते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सेल अलाइनमेंट चेंज करना, टॉप अलाइन, मिड अलाइन या आपका बॉटम अलाइन। क्या है इसका मतलब, देखिए मैं इस पूरे रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, ऐसे माउस का यूज करना पड़ा, है ना। अगर मुझे कीबोर्ड से जाना है तो ध्यान से देखेंगे, कंट्रोल मैं हिट करूंगा यहां पर, इसे मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। इफ आई हिट कंट्रोल शिफ्ट सी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, क्या बोला मैंने, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, लेट मी यूज, यहां पर आकर के इफ यू यूज कंट्रोल स्पेस तो ये क्या करता है, कॉलम सिलेक्ट करता है, कंट्रोल स्पेस विल सिलेक्ट कॉलम, एंड कंट्रोल शिफ्ट स्पेस जो है वो आपका पूरा शीट सिलेक्ट करता है, जो आप कहना चाह रहे थे, राइट। आप कह रहे थे कंट्रोल ए सी, नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, शिफ्ट सी, हाँ, यू आर टेलिंग कंट्रोल शिफ्ट सी, इट्स कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, पूरा सिलेक्ट अगर शीट लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। अगर मुझे रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस प्रेस करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है। मैं इस वाले पे आऊंगा और मुझे ये रो सिलेक्ट करना था ना यहाँ पर ऐसे, तो उसके लिए हम क्या हिट करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ। ये पूरा सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, राइट। अब इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाइट इंक्रीज कर देता हूँ, इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दिस, कि अगर मैं टॉप अलाइन करूं तो क्या वो टॉप पे जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है, मिड अलाइन पे मिड पे जा रहा है, एंड सेंटर ये बॉटम अलाइन पे बॉटम पे जा रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। तो अभी मैंने मिड अलाइन पे यहाँ पर ले लिया, राइट।
और मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं, दिस वन लाइक दिस। इसको भी मैं मिडिल लाइन पे ले लेता हूं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक अपना टेबल यहाँ पर, बेसिक सा टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया। कोई कंफ्यूजन इस वाले में विनय भाई? नाउ लेट मी कॉपी दिस टेबल। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, और अगर इफ आई वांट सेम टेबल हेयर तो मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूं। अगर मैं उसको कट करके पेस्ट करना चाहूं तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स से मैं पेस्ट कर सकता हूं, राइट। नाउ ऐसा मैंने क्यों किया है, सपोज दिस इज माय, यहां पर ये स्कोर कार्ड है मेरा, राइट, ग्रास स्कोर कार्ड। यहां पर इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय नेम आई विल राइट स्टूडेंट नेम, ठीक है। डिपार्टमेंट वाला कॉलम में, लेट मी जस्ट इग्नोर डिपार्टमेंट वाला कॉलम, ये सारे वैल्यूज मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब एक एक चीज गौर करिए, व्हाट आई हैव डन कि आई वांट टू ऑटो फिट, मैं इसे ऑटो फिट करना चाहता हूँ, तो या तो मुझे मैनुअली ऐसे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर आकर के डबल क्लिक कर सकता हूँ, इट विल ट्राई टू ऑटो फिट द कॉलम, राइट, ठीक है। मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी, एसएसटी, साइंस, ठीक है। ऊपर आते हैं, कोई कॉलम है हमारे पास, ओके, लेट मी यूज दिस टोटल। नाउ विनय भाई हमने पढ़ा हुआ है, मुझे रैंडम नंबर देने हैं 10 से लेकर के 100 के बीच में, क्या यूज करूं? ठीक है, रैंड बिटवीन 10 से लेकर के 100, वैल्यू आ गया मेरे पास। नाउ सी वन थिंग, मुझे यही फॉर्मूला यहां फिल करना है और यही फॉर्मूला यहां तक फिल करना है, यही करना है ना। तो देखना मैं कैसे करूंगा, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट बटन के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड, क्या हो रहा है, ये पूरा नीचे जा रहा है, गलत हो रहा है ना। कंट्रोल शिफ्ट अप से ऊपर आ जाएंगे वापस, तो कंट्रोल शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउनवर्ड। शिफ्ट के साथ डाउनवर्ड ना एक एक सेल का कंट्रोल देता है कि कितना नीचे जाना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड क्या करता है, एक ही बार में नीचे जाता है, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ में डाउनवर्ड आ गया लाइक दिस, हाँ, और शिफ्ट के साथ राइट चले गया, सारा कंट्रोल है कि नहीं है, एक एक मूव कर रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। कंट्रोल डी से मैंने, अब देखिए मैंने ना ये मैथ सिलेक्ट कर लिया था, नो आई डोंट वांट टू सिलेक्ट दिस मैथ, मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है ना, तो मैं फॉर्मूले से चलूंगा। कंट्रोल डी से मैंने वो फॉर्मूला पेस्ट करा दिया नीचे, अब मुझे वही फॉर्मूला राइट साइड चाहिए, तो आई विल यूज कंट्रोल आर। क्या यूज करूंगा मैं, कंट्रोल आर इज यूज टू फिल द सेम फॉर्मूला इन द राइट डायरेक्शन। ये समझ में आया ना? अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, देखिए, अदरवाइज मुझे इसको ऐसे डबल क्लिक से ड्रैग करके नीचे लाना पड़ता, राइट। और दूसरा मुझे इस पूरे को सिलेक्ट करके इस प्लस आइकन को ऐसे एक्सटेंड करके खींच के ले जाना पड़ता यहां तक, तब भी वो वही काम करता। आप ये काम भी कर सकते हैं, या हमने अभी क्या शॉर्टकट पढ़ा बताओ, हाँ, शिफ्ट के साथ नीचे आए और शिफ्ट के साथ यहाँ राइट साइड में गए एंड हिट कंट्रोल डी टू फिल इट डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर फॉर राइट साइड डायरेक्शन। ये बात क्लियर है? यस या नो बताइए, कुछ पूछना है इसमें? यस, बाहर जो है बताइए कौन खड़े हैं? अरे आवाज नहीं जा रही है मेरी, इनको अपडेट नहीं किया लग रहा है अभी क्लास का। मेरे भाई क्लियर है ना? तो वो नीचे वाले सेल तक ले लेगा। शिफ्ट के साथ डी क्या चीज, तो आपने बोला जैसे कि 35 या 17 चूज किया, ठीक है, शिफ्ट नीचे आना है ना मुझे, तो शिफ्ट के साथ डी नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला बटन, डाउन बटन ये रहा, राइट। और एक एक करके आ रहे हैं तो मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं, एंड देन कंट्रोल डी, और वो अभी नहीं करेंगे, पहले शिफ्ट के साथ राइट साइड पर पहले पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, ठीक है। कंट्रोल डी इज फॉर, कंट्रोल डी प्लस इज फॉर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करेगा, है ना, एंड कंट्रोल आर आपका राइट में फिल करेगा। विनय भाई एक बात बताओ, पाइथन स्टार्ट होने वाला है हमारा 12 से 2 पे।
हाँ, बताओ क्या प्लान है। पाइथन समझ में आ जाएगा। उनका उनका पावर बीआई हो रखा है, उनका एक्सेल हो रखा है, उनका सीक्वल हो रखा है। हाँ? हाँ, आगे जा करके मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ले सकता हूँ। हाँ? या 4 घंटे ज्यादा नहीं हो जाएंगे, ये बताओ पहले। हाँ? आज क्लास लेके देखो। हाँ, फ्रेश माइंड के साथ। अभी लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है। है ना। और थोड़ा ना प्रैक्टिस करना क्लास में ही, अदरवाइज वन को सुनते रहोगे ना, उससे एक नुकसान भी एक फायदा भी है। फायदा ये है कि मेरा टाइम बच रहा है, मतलब मैं इतने कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। नुकसान ये है कि आपको इतना टाइम दोबारा देना है ना। मतलब यही 2 आवर्स की अगर क्लास है, तो 2 आवर्स का क्लास फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएगा, है ना। और वो वीडियो से देख के करने में और टाइम लेगा भाई, एक तरफ वीडियो देख रहे हो, फिर पॉज कर रहे हो, फिर करोगे, फिर वीडियो देख रहे हो, पॉज करोगे, फिर करोगे। तो इस तरीके से हम चलते हैं। जो चीज लगेगा कि सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, 4-5 मिनट लेकर के वो सेम टाइम पे निपटा लेना। उससे फायदा ये रहेगा कि अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यहाँ किया हुआ है कुछ। ये मेरा एक ओपिनियन है, बाकी आपका क्या मन है बताओ। है ना। पाइथन का आज लेके देखो, समझ में आता है, वेल एंड गुड, समझ में आएगा वैसे। मैं जिस बेस से लेके चलता हूँ, ठीक है। और पहले मैं पाइथन ही पहले पढ़ाता था। पाइथन नहीं, पाइथन ही पढ़ाता था, मतलब पाइथन से ही स्टार्ट करता था बैच। हाँ, फिर मेरे को सजेशंस मिले कि भाई बहुत सारे बीबीए बैकग्राउंड के बंदे हैं, नहीं आइडिया उनको, है? तो एक्सेल पावर बीआई सीक्वल से एटलीस्ट उनका कमांड बना रहेगा। तो इसीलिए अब मैंने एक्सेल सीक्वल और पावर बीआई से स्टार्ट कर रखा है। तो पाइथन समझ में आएगा, आप एक बार क्लास लेके देखो। अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे मैनेज कर सकते हो, ये आपका 1.5-2 घंटा और आपका वो 1.5-2 घंटा, तो इस हेक्टिक तो रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वीकेंड में 2 क्लासेस हैं, आप पे टाइम रहेगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, आपके पास प्रॉपर 2 2 4 2 6 2 8 8 घंटे का आप लेक्चर लेके जा रहे हैं 2 दिन में। उस 8 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, अपकमिंग जो भी 5 दिन रहेगा आपका। हाँ, कैसे मतलब क्या टाइमिंग है। हम्म। हम्म। कहाँ जाना होता है आपको। 135। मनोज सर नीचे क्लास ले रहे हैं, एक्सक्यूज मी, इधर आना। अरे यार सुनते ही नहीं है। हाँ। हाँ, अरे यार एडवांस तरफ जा रहे हो आप। एडवांस में ही है क्या। एडवांस के सामने। हाँ, एडवांस एक तो रोड साइड सामने है, एक रोड के उस तरफ है। हाँ, दूसरी साइड ना। हाँ समझ गया मैं, सही है। हाँ, बिल्कुल राइट। अच्छा, कैंडोर वाला है। कैंडोरी बताया था ना आपने, यार वो तो देखा हुआ है मैंने। एडवांस से मेरा घर मात्र 8 8 किलोमीटर के आसपास से दूर है बस। 8 साढ़े 8। हाँ, ग्रेटर नोएडा तो वो तो आगे पड़ गया ना। एडवांस के अंदर ही जो रोड जा रहा है, आपका भूटानी का बिल्डिंग है आगे जा करके, आपने देखा होगा दूर से। हाँ, बोर्ड लगे रहते हैं, उसी रोड पे आगे निकलना है। इंडिया टीवी का है आपका, फिर आगे जा करके आपका NSEZ पड़ेगा। अंदर की तरफ निकलना है ना, लेफ्ट में ना राइट में, अंदर की तरफ। हाँ, दूर है मेरा भी, राइट, लेकिन कोई नहीं, सीधा हाईवे हाईवे का रूट है तो आ जा, सिंपल। हाँ, सिंपल आ जाना होता है, राइट। तो यही है, बाकी देख लो एक बार। तो आप कितने बजे फ्री हो जाते हो वहां से फिर। 10:30 तक। उसके बाद तो नहीं हो पाता होगा कुछ प्रैक्टिस। हाँ, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर प्रैक्टिस कब करोगे आप 10 12:30 से आपकी कंपनी स्टार्ट होती है, आप 10:30 घर पे आ रहे हो, आपके पास मॉर्निंग टाइमिंग है बस। नाइट टाइमिंग गया आपका, नहीं है वो हो नहीं पाएगा। हाँ। अच्छा।
जैसे यूएस में तो हम्म। वो उसी समय 9:30 बजे के बाद ही लगेगा। हाँ वो तो है, वो तो जागेंगे आराम से। हाँ अभी थोड़ा सा देखना मतलब क्या है। और अभी एक दो इशू भी चल रहे हैं इसके टिकट, वो ये सब में टाइमिंग का। अच्छा एक और अगेन आई एम आस्किंग वन मोर थिंग, जल्दबाजी तो नहीं है करिकुलम में? हाँ। सीखना है तो मैं अच्छे से पूरा ग्रैप अप करके ही रहूं। अच्छा चाहे 5 महीने लगे तो छोड़। तो फिर रहने दो फिर पाइथन, अगर जल्दबाजी नहीं है ना तो पाइथन हाँ जॉब लेना ही है। हाँ हाँ तो मैं आराम से हाँ तो ठीक है फिर एक बार आपकी वीडियोस वगैरह जो आप बता रहे थे ना वो बीआई वाला ना। हाँ विजुअलाइजेशन वो सब हाँ वो प्रेशर बना रहे हैं आपके ऊपर, है ना, कोई बात नहीं। तो सर हाँ छोड़ने के चक्कर में मैं सोचा कि नहीं नहीं छोड़ो मत यार, उस प्रेशर को उसमें। हाँ कंपनी ने छोड़ा प्रोजेक्ट रिलीज लेके बेंच पे हाँ ताकि ओके। मैं यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकूं, क्योंकि वो सैलरी तो देंगे मुझे 6 महीने तक तो देते हैं। और मैं सोचा उस बीच में मैं यहाँ पर रेगुलर क्लास लेके और वो 4 महीने में तो पूरा अच्छे से फिक्स कर लूं। नहीं कोई 10 इशू घंटा नहीं। भी मैं पढ़ूंगा ना ढंग से। आप एक बार वीडियो से आप एक बार डिस्कस कर लेना काउंसलर से, काउंसलर्स अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार सर से कर लेना, मदन सर से, देन फिर मैं उसके अकॉर्डिंग रिलीज कर दूंगा, है ना। अगर प्रेशर ज्यादा बन रहा है तो फिर आप कर सकते हो उसके उससे, ठीक है। हाँ मैं क्या बता रहा था आपका, तो फिर रहने दो, आज आज आपका मन हो तो बैठ जाना, वरना कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने आपको ये बताया विनय भाई कि यहाँ से हम ऐसे फैला सकते हैं नीचे और ऐसे जा सकते हैं, राइट। ये भी हेक्टिक है, सोचो अगर मेरे पास 40-50 कॉलम हो तो मैं तो बटन ही प्रेस करते रहूंगा, है ना। सो एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि यहां से मान लेते हैं मैं इतना वापस मैं क्लियर कर देता हूँ, ये डेटा वापस से मैंने क्लियर कर दिया। अब मुझे इतने एरिया में फिल करना है, सो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और मुझे जाना कहां तक है, यहां तक जाना है ना, शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और यहां क्लिक कर दूंगा, आ गया ना, वही आना था मुझे। इससे फायदा क्या होगा मेरा, बस ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे पता है तो मेरे पास वन गो में सिलेक्ट हो जाएगा, ये बात क्लियर है। या फिर देखिए और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं राइट लेता हूं तो ये पूरा टेबल अभी क्रॉस कर रहा है, लेकिन कभी कभार नहीं होता है, तो उस केस में आप इसे सिलेक्ट करके, आप ऐसे सिलेक्ट मतलब पूरा सिलेक्ट करके एक बैक आ जाते हैं, और नीचे पूरा सिलेक्ट करके अगर एक ऊपर आना है तो एक ऊपर आ जाते हैं शिफ्ट के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। माउस का यूज करके नॉर्मली है ऐसे कर सकते हैं, माउस से क्लिक क्लिक करके शिफ्ट के साथ ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, सही है। कंट्रोल सी से किया कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से ये पॉपअप आया, अगेन वी प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और अब ये वैल्यू चेंज होने वाले नहीं है। अब आप कुछ, हाँ अब आप कुछ भी लिखिए, ये आपके फिक्स हो चुके हैं। कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन वी, ठीक है। नाउ सी कि ये तो शॉर्टकट बताया, हाँ देन राइट क्लिक, वो अगर बेसिक अप्रोच पे जाना है ना तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं। हाँ उससे क्या है कि आपका वो पेस्ट एज वैल्यूज का ऑप्शन है, उसे हम पेस्ट एज वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। नाउ द टोटल वैल्यू, सो लेट मी डू वन थिंग कि मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके इसको भी मैं थोड़ा सा कलर कोडिंग कर लेता हूं लाइक दिस, इसको ये वाला कलर दे देते हैं, एंड टोटल मुझे निकालना है, इन सब के मार्क्स को सम करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू सम, कौन सा, सम। सम यूज करने के लिए ये मांग रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2, वेरी इजी राइट। सो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आ गया ना मेरे पास। या तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ऐसे राइट साइड आ सकता हूं, ये सिखाया अभी, और एंटर प्रेस कर देंगे, टोटल आ गया मेरे पास। अगेन ये सेम फॉर्मूला मुझे नीचे भी फिल करना है, तो क्या बताया था इसके लिए विनय भाई, या तो डबल क्लिक कर सकते हैं फिल हो गया, या ड्रैग कर सकते हैं फिल हो गया, या कंट्रोल सी करके पूरे में कंट्रोल वी कर सकते हैं तो भी फिल हो गया, राइट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये फिल हो गया। या फिर जो हमने सीखा इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, ये 4 ऑप्शन है ना हमारे पास, चारों क्लियर है या दोबारा बताना है, बताइए, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ चुका है। नाउ आई वांट टू नो कि इसने कितना परसेंटेज स्कोर किया, ठीक है, स्कोर परसेंटेज, एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो फॉन्ट है वो आपका ले लेगा, ठीक है, जो कलर वलर है। टोटल परसेंटेज स्कोर निकालना है मुझे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, कितने मार्क्स का पेपर दिया इसने, 5 सब्जेक्ट है ना, तो 500 मार्क्स का पेपर है, अचीव कितना किया है 263,
तो परसेंटेज निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय, कितने मार्क्स का पेपर है, 500, दिस डिवाइडेड बाय 500, एंटर प्रेस करेंगे, कुछ मेरे पास वैल्यू आ गया, राइट। इस वैल्यू को मैं अगेन क्या करूंगा, डबल क्लिक से, ये पूरा फिल हो गया मेरा, एंड आई वांट दिस वैल्यू इन परसेंटेज, की परसेंटेज फॉर्म में बताओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। सो ऊपर कहीं यहाँ नंबर में परसेंटेज दिख रहा है, इस परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, बस हो गया कन्वर्ट। अगेन ये राइट साइड अलाइन है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन, और यहाँ से मिड अलाइन कर सकता हूँ, प्रॉपर तरीके से हो गया ना मेरे पास, कैसे नो। आई वांट टू चेक कि भाई इन सब में मिनिमम मार्क्स कितने थे, तो मिन मार्क्स नाम से एक मैंने कॉलम बना लिया। अगेन मुझे ऑटो फिट करना है, डबल क्लिक कर सकता हूँ, ऑटो फिट हो गया। मैंने, हाँ, किस चीज के लिए, परसेंटेज के लिए मैंने शिफ्ट, अच्छा मैंने शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ 5 बटन, देखो 5 नंबर होगा उधर, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड पे देखो, है ना, वो परसेंटेज आ जाएगा। या ये वाला परसेंटेज पूछ रहे हो, ये, हाँ, ये आपने सम जो फॉर्मूला लगाया था वो कौन सा लगाया था, इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ओके, इज इक्वल्स टू टोटल जितना मार्क्स ऑब्टेन किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, पेपर कितने का था, 500 का था, एंटर प्रेस कर दिया, और इसको डबल क्लिक से वो आ गया। अब वो 0 पॉइंट में कुछ आ रहा था, तो उसको यहां से जाकर के परसेंटेज में करेगा, हाँ, चेक करो, अभी चेक करो, ठीक है, ओके चलो। मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स के लिए व्हाट आई विल डू कि मैं इज इक्वल्स टू मिन फंक्शन यूज करूंगा, टैब बटन यूज करेंगे, किसका मिनिमम मार्क्स पता करना है, इस पूरे का मिनिमम मार्क्स पता करना है, एंटर बटन, यहां पर आएंगे, डबल क्लिक ना डायरेक्टली नहीं करना, ऐसे नहीं काम करेगा, पहले इस कोने पे पहुंच जाना, इधर साइड में, जब ये प्लस आइकन में कन्वर्ट हो जाए लाइक दिस, तब डबल क्लिक करना है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सेम एज इट इज मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्स मार्क्स, अगेन यहां जाकर के डबल क्लिक से ऑटो फिट हो जाएगा, राइट। यार ये तो एक्सेल 2007 से ही काम चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। मैक्स मार्क्स के लिए मैं मैक्स फंक्शन यूज करूंगा, टैब बटन हिट करेंगे, इस पूरे को आकर के मैं सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, मैक्सिमम मार्क्स में मिल गया। फिल करना है, डबल क्लिक से वो मेरा फिल हो जाएगा। मिनिमम मार्क्स पता लग गया, स्कोर पता लग गया, लेट मी चेक एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स के लिए अगेन यहां पर राइट क्लिक करके इज इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन को कॉल करेंगे। एवरेज में कौन सा कॉल करना है, देखो बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, सो दिस वन, सेकंड वाला एवरेज, इस पे जाकर के टैब बटन हिट। अब देखिए मुझे यहां से लेकर के यहां तक का एवरेज कॉल करना है, एंटर प्रेस करेंगे, एवरेज वैल्यू पता लग गई मुझे, डबल क्लिक से एवरेज मार्क्स मुझे पता लग गए। कुछ पूछना है, नो। इसने कितने सब्जेक्ट में पेपर दिया, उसके लिए मुझे क्या चेक करना है, इधर काउंट, है ना। काउंट के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, अगेन काउंट यूज करूंगा, और मुझे कहां से कहां तक काउंट कराना है, यहां से लेकर के यहां तक काउंट कराना है। 5 है, इसका मतलब 5 में पेपर दिया उसने, है ना। अब यहां पर अगर किसी एक में नहीं देता है, तो वहां देखिए क्या हो गया मेरा काउंट, काउंट मेरा 4 हो गया। नहीं देता है लेकिन सब्जेक्ट तो चेक होगा ना भाई, 500 का पेपर है, वो तो होना ही हो, अब्सेंट था या फेल था वो अलग बात है, राइट, लेकिन परसेंटेज उतना ही रहेगा मिनिमम। अब देखना, ध्यान रखना, मिनिमम मिनिमम ना ब्लैंक को काउंट नहीं करता। यू कैन नॉट से कि भाई मिनिमम तो सर इसमें ये होना चाहिए ना, ये है ही नहीं, तो यही मिनिमम है, राइट, 0 होगा इसका मतलब ब्लैंक है, तो नहीं, मिनिमम इसको छोड़ के जो मिनिमम है वो होगा। ये बात क्लियर है। सेम एज इट, काउंट भी इसको काउंट नहीं करेगा। टोटल वैल्यू मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें ये वाला काउंट मुझे नहीं कराना। अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूं, 3 4 में स्पेस दे दूं, मैंने क्या किया देखिए, 3 4 स्पेस प्रेस किया, तो क्या काउंट हो रहा है क्या मेरा, नहीं काउंट हो रहा ना। सो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे नो, वो काउंट स्पेस ब्लैंक उन सबको काउंट नहीं करेगा, इट विल काउंट ओनली द टेक्सचुअल डेटा, राइट। और टेक्सचुअल का मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल से है, ये वाला टेक्सचुअल भी नहीं लेगा। अगर मैं ये वर्ड वाला टेक्सचुअल लू ना, ये वाला, तो ये पिक नहीं करेगा, मुझे कौन सा लेना है, न्यूमेरिकल। काउंट विल ओनली काउंट द न्यूमेरिकल डेटा। अगर मुझे दूसरा कुछ काउंट करना है तो मेरे पास काउंट ए है, यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा काउंट कर रहा है क्या, नहीं काउंट कर रहा है, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस, इसे 0 कर देते हैं, अब काउंट करेगा, तो देखिए 5 हो गया, मिनिमम कौन हो गया मेरा, 0 हो गया, सही है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हमें काउंट पता लग गया, राइट। लेट मी यूज द काउंट ए एज वेल, जब काउंट की बात चल रही है तो काउंट ए भी देख लेते हैं। काउंट ए का क्या काम है, इट विल काउंट द टेक्सचुअल एज वेल एज द ब्लैंक डेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, काउंट ए, काउंट ए मैं यहां से काउंट कराना चाह रहा हूं कि
यहां से लेकर के यहां तक के डेटा को काउंट कर लो। ये टोटल कितने डेटा सिलेक्ट किए विनय भाई मैंने? 1 2 3 4 5 6 डेटा। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो कितना इंफॉर्मेशन आया मेरे पे? 6, एग्जैक्ट 6 आया ना। अगर मैं यहां पर कोई नंबर लिखूं तो भी 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहां पर कोई टेक्स्ट लिखूं तो भी 6 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन काउंट पे फर्क पड़ रहा है। काउंट टेक्सचुअल डेटा को काउंट नहीं करता, लेकिन काउंट ए काउंट करता है। अगर मैं ब्लैंक कर दे रहा हूं इसे, इस वाले को अगर मैंने ब्लैंक कर दिया, तो यहां पर एक चीज देखिए कि काउंट पे फर्क पड़ता है। काउंट जो है वो ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, प्लस काउंट ए भी ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। ब्लैंक को काउंट करने के लिए हमारे पास काउंट ब्लैंक नाम का ही फंक्शन है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आकर के मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास देखिए ये काउंट पता लग गया मुझे, कोई डाउट तो नहीं। अब मुझे चेक करना है इन सब में कितने ब्लैंक है। मैं इधर कुछ ब्लैंक बना लेता हूं और इधर कुछ ब्लैंक बना लेता हूं। ठीक है, लाइक दिस। ये बात क्लियर है ना विनय भाई, समझ आ रहा है ना? ठीक है, काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा बताइए? काउंट ब्लैंक। और मुझे यहां से लेकर के यहां तक काउंट ब्लैंक चेक कराना है। कितने काउंट है मेरे ब्लैंक? एक है। इस वाले में कितने हैं? एक। इस वाले में एक भी नहीं है, इस वाले में एक भी नहीं। इस वाले में कितने हैं? एक है। और इस वाले में कितने हैं? एक है। अगर मैं इसे 2 बना दूं तो वहां पर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है। नाउ सी वन थिंग कि इन सब का अलाइनमेंट अलग है। इस पूरे को अगेन सिलेक्ट करके मेक दिस है सेंटर अलाइनमेंट। अगेन इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू बॉर्डर, जा करके बॉर्डर में कन्वर्ट कर लो। अब ये जो ग्रास स्कोर कार्ड आ रहा है, ये ग्रास स्कोर कार्ड यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है। अब आप चाहते हैं यहां ये पूरे में शो करे कुछ इस तरीके से। पूरा सिलेक्ट कर लो, हिट दिस मर्ज एंड सेंटर, वो वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। एंड अगेन हिट दिस मर्ज एंड सेंटर, वो पूरे पे मर्ज अप्लाई कर लेगा। ये हो गया कि नहीं होगा लाइक दिस? सही है, कुछ पूछना है इसमें बताइए विनय भाई, समझ में आया? ठीक है, इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ डेटा इन दिस एक्सेल वर्कबुक। हम इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है आपको बताइए? नो, फॉर्मूला सब समझ में आया? ठीक है, इसका यूज समझ में आया ये सबका? ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसका काम है बेसिक अलाइनमेंट कंट्रोल करना। सपोज यू डोंट वांट कि ना तो मैं लेफ्ट में रखना चाहता हूं, ना राइट में, ना मिड में, मैं खुद का कुछ रखना चाहता हूं, मैं लेफ्ट में भेजना चाहता हूं, तो आई कैन यूज दिस डिक्रीज इंडेंडेंट। ठीक है, अगर मुझे राइट में भेजना है तो मैं राइट में ऐसे भेज सकता हूं मैनुअली। अगर मुझे लेफ्ट में रखना है तो मैं मैनुअली ऐसे लेफ्ट में रख सकता हूं। कितना रखना है ना, ये स्पेस है ना हमारे पास, स्पेस नहीं प्रेस करना, इसको यूज करना है। देख रहे हैं, है ना, लाइक दिस। या अगर मुझे इतना रखना है तो मैं इसको इतना रख सकता हूँ। लेकिन ये गलत है, आपको पता है हमें यूज क्या करना चाहिए, या तो हम अलाइनमेंट में यूज कर, लेकिन रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम कभी कभार इसका यूज कर सकते हैं। बट अबाउट दिस वन, इसका काम है एंगल पे कन्वर्ट करना। कैसे एंगल पे रखना है? क्लॉकवाइज रखना है लाइक दिस, या आपको एंटी क्लॉकवाइज रखना है, या एंटी क्लॉकवाइज दिस वर्टिकल रखना है लाइक दिस। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। कुछ इस तरीके से रखना है, टेक्स्ट डाउन करके रखना है, किस तरीके से रखना है वो हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें विनय भाई बताइए? नो, ठीक है। नाउ सपोज यू वांट टू गिव द रिमार्क्स। अब आप रिमार्क्स देना चाहते हैं, एंड रिमार्क्स आप इस टोटल के बगल में देना चाहते हैं, आप सबसे लास्ट में नहीं देना चाहते। देर इज, हाँ यस बताइए। कॉलम ऐड करना पड़ेगा, कॉलम। तो एक कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहां से सिलेक्ट करना है, राइट, बताया था। देन हिट कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या करेगा? कॉलम ऐड कर लेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये प्लस प्लस मतलब 2 बार प्लस नहीं है, इसको मैं प्लस लिख देता हूं। ठीक है, लाइक दिस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से। यहां पर मैंने लिख दिया एक अपना कॉलम। उस गुड, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और शॉर्टकट वही है, बस सिलेक्ट रो करना है। ठीक है, अब मेरे को यहां जाना पड़ रहा है, लेकिन ना जाने के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है कि शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे, ये रो सिलेक्ट करेगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस। आ गया कि नहीं आ गया? राइट, मैं यहां क्यों जाऊं भाई, मुझे यहां चाहिए ना, शिफ्ट के साथ स्पेस, रो सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये मेरे पास नया डेटा आ गया। कैसे नो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करते रहेंगे तो ये आपके पास उतना डेटा आ जाएगा। कोई डाउट? इफ यू वांट कि एक बार में 4 मेरे रो आए, ये कितने रो सिलेक्ट किए मैंने? 5।
अब कितने सिलेक्ट किए मैंने? 4। इफ यू वांट एक बार में 4 रो ऐड हो तो 4 को सिलेक्ट कर लो, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो एक बार में कितने रो ऐड किया उसने? 4। जितना सिलेक्ट करोगे उतना ही ऐड करेगा। एक सिलेक्ट रहता है तो एक ऐड करता है, 4 सिलेक्ट रहेंगे तो 4 ऐड, 400 सिलेक्ट रहेंगे तो 400 ऐड कर देगा एक बार में। इजी है ना? सिमेट्रिक के साथ ये ऐड कर देता है। रिमार्क्स मेरे पास आ गया। जतिन के बारे में लिखना है। जतिन इज अ गुड बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग, he needs some extra care for better performance, right? भाई एक रिमार्क बना रहे हैं ना। अब ये रिमार्क मैंने यहाँ लिख तो दिया, लेकिन वो रिमार्क दिख कहाँ रहा है मेरा? वो छोटे से सेल में फिट हो गया है ना। देन इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस रैप टेक्स्ट। जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे ना, वो पूरा फिट करके आपको दे देगा। इधर आ गया कि नहीं आ गया? राइट। रैप टेक्स्ट के समझ में आया कि भाई उस सेल में उसको ना एंटर प्रेस करते हुए रैप करके नीचे ले आओ। क्या करके नीचे ले आओ? रैप करके नीचे ले आओ। और ये आपको पता मिल गया यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे ही आपको यहाँ पर ये आपने फिल कर लिया, यू कैन परफॉर्म सेम थिंग विथ डिफरेंट, यहाँ पर जो भी आपको है ना। चलिए बताइए, इसके बारे में लिखना है मुझे। मेरी परफॉर्मेंस इज ऑलवेज गुड, राइट। अब मुझे ना यहां पर रैप टेक्स्ट यूज नहीं करना। मैं चाहता हूं यहीं पर मैं इसी सेल में एंटर प्रेस करूंगा ना तो मैं अगले में आ जाऊंगा, लेकिन मैं अगले में नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये मैं इसी सेल में, ध्यान से देखना, मैं इसी सेल में मैं नीचे आना चाहता हूं। मैं इसी सेल में मैं कहा जाना चाहता हूं? नीचे जाना चाहता हूं। ठीक है। सो व्हाट आई डू कि मैं यहां पर आकर के, मेरे पास एक ऑप्शन होता है, ये मैंने यहां पर क्लिक कर लिया इधर। मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? एंटर। उसी सेल में मैं एंटर लेकर के नीचे आ जाऊंगा। हैरी परफॉर्मेंस इज ऑलवेज गुड। ठीक है। राइट। और मुझे एक और लाइन लिखना है तो मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा, है ना। लाइक दिस। अब एंटर प्रेस किया तो क्या मैंने इस टाइम रैप टेक्स्ट यूज किया? क्या नहीं, इस टाइम मैं मैनुअली लिखते हुए चला हूं। कैसे? ऑल्ट एंटर के साथ। लेकिन अगर आपको एक लाइन में लिखना है, लिख लीजिए, उसके बाद आपको रैप टेक्स्ट करना, आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। बोलिए क्या पूछना है विनय भाई? है? समझ गया ना? ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर, और ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जा रहा है, ये फिट हो जा रहा है, राइट। अब इफ यू वांट कि यार ये ना रो में काफी जगह ले रहा है, कॉलम में कम ले रहा है, यू कैन इंक्रीज द कॉलम एंड डिक्रीज द रो साइज। यहां से जा करके पूरा सिलेक्ट करके इस रो साइज को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, लाइक दिस। तो वो एडजस्ट हो गया ना आपका। लेकिन उससे क्या हुआ, फिर वो आपका उधर हो गया। तो व्हाट यू कैन डू कि अगेन यू कैन यूज दिस, रो साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, और थोड़ा सा इंक्रीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और इंक्रीज कर लो। इफ यू वांट कि ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, देन डबल क्लिक हियर। भाई हम मैनुअली क्यों ट्राई करें कि कितने पे आ रहा है कितने पे नहीं आ रहा है? डबल क्लिक करो, सीधा क्या जाना है मेरा? ऑटो फिट पे जाना है। अब सही है ना? उसमें ज्यादा स्पेस ले रहा था कंपेरेटिवली टू दिस वन। बताओ विनय भाई, कुछ पूछना है इसमें? नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके। अब ये कंट्रोल पता लग रहे हैं धीरे धीरे सारे। ठीक है। नाउ जस्ट कम टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये वाला पढ़ेंगे अभी। ठीक है। What about this conditional formatting is? In this conditional formatting, we want to format our columns or cell based on some values, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस पूरे मैथ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आई वांट टू चेक, गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास। मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊंगा। इज एनीवन स्कोर मोर देन 90 पर, मोर देन 90 मार्क्स, राइट। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। और यहां पर मैं लिख दूंगा क्या किसी ने 90 से ज्यादा स्कोर किए हैं? किसी ने किए हैं क्या मैथ्स में 90 से ज्यादा स्कोर? वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इफ यू वांट कि उसका कलर रेड ना हो करके कुछ और रहे,
यू कैन सिलेक्ट, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट इन ग्रीन आप ग्रीन रख सकते हैं, इफ यू वांट इन रेड आप रेड रख सकते हैं, रेड बॉर्डर चाहिए रेड बॉर्डर रख सकते हैं। अगर आप खुद का कस्टम कुछ बनाना चाहते हैं तो कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। गो टू दिस कलर ऑप्शन, इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा, आप इसे अपने अकॉर्डिंगली, सपोज यू वांट इन दिस ब्लू कलर और आप चाहते हैं कि इसका जो पीछे का सेल है वो इस डार्क ग्रीन कलर में, ऐसे लाइट ग्रीन कलर में फिल हो जाए, लाइक दिस। ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? ओके कर देंगे। सो दिस पर्सन हैज स्कोर्ड मोर देन, आपका कितना, 95, राइट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग? ये दिख रहा है ना, किसी के अगर 90 से अबव आप जैसे ही जाते हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। दिस इज द यूज केसेस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सपोज आप मैनेजर हैं, आप ऐसे डेटा को देख रहे हैं, सेल्स का डेटा है, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है, जिसका स्कोर अच्छा होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, जिसका नहीं है वो नहीं रहेगा। क्या चीज? नहीं, एंटर लगाने से नहीं हो रहा है वो। जतिन ने बहुत मेहनत करी और जतिन ने स्कोर कर लिया 98, तो 90 से ज्यादा हो गए ना इसके, अभी हाईलाइट हो जाएगा। अगर इसने 90 से कम स्कोर किया तो वो हाईलाइट नहीं रहेगा। हाँ हाँ, 90 से ज्यादा था, 90 नहीं, 90.5 भी होगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, एंटर मारने से नहीं है। हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, वो वैल्यू से चेक कर रहा है। 89.99 भी है तो भी वो 90 नहीं है, राइट, तो भी वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रखे तो ही हाईलाइट होगा, इसका ये फायदा है। अब मैं ये इस वाले पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू दिस, मैं लेस देन चेक करना चाह रहा हूँ। भाई कोई ऐसे भी बंदे हैं क्या जो 40 से भी कम नंबर लेकर के बैठे हुए हैं, इनको मैं फेल मानूंगा, ठीक है, और इनको रेड से ही हाईलाइट कर दिया। ये तीनों क्या हो गए मेरे, इंग्लिश में फेल बैठे हुए हैं सब, ठीक है। ये ब्लैंक वाला भी क्या है, फेल बैठा हुआ है, क्यों, अब्सेंट था या पेपर नहीं दिया, फेल ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरे हाईलाइट हो जाएंगे। इसका फायदा क्या है, कल को हैरी अगर इसमें भी 40 से कम लाता है तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट पे आ जाएगा, नहीं लाता तो नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है? बताओ भाई विनय भाई, क्या हो, नींद आ रही है क्या? हाँ, अब हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, पूरा कर सकते हैं, पूरे पे कर सकते हैं अप्लाई, पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, देन फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं, हाँ, जिसके 90 से कम हो, हाँ, वो ऑटोमेटिकली सारे हाईलाइट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये बताता भी मैं, इस पूरे को अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया अभी मैंने, इसको पहले क्लियर कर दूं, मैं ये वाला नहीं चाहता। तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, गो टू दिस क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, कि पूरे शीट में से करना है या अभी जितना सिलेक्ट किया उसमें से करना है, जितना अभी सिलेक्ट किया उसमें से क्लियर करना है। क्लियर कर दिया। नाउ सिलेक्ट दिस कंप्लीट एरिया, यही थी बात। गो टू दिस एरिया, किसके 90 से ज्यादा है, कितना हाईलाइट करना है, ग्रीन पे, ये ग्रीन पे हाईलाइट हो गए। अगेन गो टू दिस एरिया, लेस देन पे जाओ, किसके कितने से कम, 40 से कम, किसके 40 से कम है, सिलेक्ट करो, ये सारे 40 से कम है। अब 90 वाले ऑटोमेटिकली देखना आपके हाईलाइट होते रहेंगे, 95 ग्रीन पे हाईलाइट, और यहाँ पर 34 रेड पे हाईलाइट। इसको 56 कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, इसे 43 कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। यस या नो? प्रॉपर वर्क कर रहा है ना पूरा? सो दिस इज द यूज। आपने यूज नहीं किया था क्या कंपनी में, इसका जरूरत नहीं पड़ता, एक्सेल का यूज उतना होता भी नहीं वैसे भी, जो दूसरे, हाँ दूसरे, हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि इन सबको जब सीख के यूज करोगे ना डे टू डे लाइफ में, इससे बहुत कुछ कंट्रोल मिलता है। एक्सेल को खाली वैसे मतलब कि यार अरे यार ये तो डेटा एंट्री वालों का काम है, वो बस एक्सेल आते हैं यूज करते नहीं, एक्सेल का बहुत अच्छा टूल है भाई, बहुत डिटेल एनालिसिस डेटा की जब जब बात आएगी ना, एक्सेल हमेशा सामने खड़ा रहेगा एनालिसिस के लिए, क्योंकि बहुत फास्ट एनालिसिस करता है ये। अगर डेटा लिमिटेड है, छोटा है तो, बड़ा डेटा है तो अलग बात है फिर, ठीक है। देख रहे इसमें टाइम कहाँ लग रहा है, इन सबको बैकएंड में आपको पता है, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोड लिखा होगा, है कि भाई इफ, है ना, बैकएंड में हम बस टूल को यूज कर रहे हैं, ऊपर से बटन यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में कोड चल रहा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान रखें तो, मनोज सर नीचे क्लास चल रही है उनकी, लैब 1 है आई थिंक। ओके, बताइए कुछ पूछना है इसमें भाई विनय भाई? नो, क्लियर है, ठीक है। नाउ आई डोंट वांट टू अप्लाई राइट नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैं यहां से जाकर के क्या कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना? नाउ
हाईलाइट में गए, लेस देन पता लग गया, ग्रेटर देन पता लग गया, बिटवीन का बताओ मुझे। ठीक है, अब आप बाकी जानते हैं, बिटवीन क्या करेगा, 2 नंबर के बीच का हाईलाइट करके दे देगा। कितने से कितने का चेक करना है, 35 से 71 ही चेक करना है, तो चलो हाईलाइट कर लेते हैं, कोई नहीं है 35 से 71 है ना। लेट मी मेक दिस 56, तो ये हाईलाइट हो गया ना मेरा, 35 से 71 था ना रेंज, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस वाले पे ये कंडीशन, हाँ इस वाले पे लिया हमने, ठीक है, एक सेल पे लिया, अभी हमने क्लियर कर दिया था ना वो। इज इक्वल्स टू, मुझे ये चेक करना भाई किसी के 90 मार्क्स आए हैं क्या एग्जैक्ट, नहीं। किसी के 100 आए हैं क्या, नहीं। किसी के 0 आए हैं क्या, हाँ। ब्लैंक गया मतलब ये 0 गया। बट डोंट थिंक लाइक दिस कि यार ये अगर ये 0 है तो ये काउंट क्यों नहीं हो रहा था, नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग 0 है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, ब्लैंक वैल्यू है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यू कैन से कि अगर मुझे ब्लैंक डेटा चेक करना है, सो आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे टेक्स्ट में क्या ढूंढना है, 0, 0 मतलब ब्लैंक, और ब्लैंक जाकर के क्या ढूंढ देगा, मुझे ब्लैंक डेटा ढूंढ देगा, मैं कुछ वैल्यू नहीं लिखूंगा फिर। ये बात क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या पता लग सकता है, इस तरीके से सोचिए क्या पता लग सकता है हमें, किसी रो में, किसी कॉलम में, सपोज द रिक्वायरमेंट इज कि योर टास्क इज टू गेट द ऑल ब्लैंक वैल्यू, सारे ब्लैंक वैल्यू निकालने हैं, है ना। यू हैव मल्टीपल डेटा, देन उस केस में आप क्या करेंगे, पूरे शीट पे जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू में क्या लिख दिया 0, ऑटोमेटिकली सारे ब्लैंक वाले हाईलाइट हो जाएंगे। गो टू दिस, फिल्टर दैट ब्लैंक वैल्यू, और सबको डिलीट कर दो या सबको फिल कर दो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये बात सही है। इसके अंदर ना जैसे ब्लैंक वैल्यू नहीं छोड़नी, कुछ जैसे कुछ डेटा में तो ना एक्स लगा दिया स्पेसिफिक, हाँ मतलब स्पेसिफिक ना, हाँ अगला वही है। इस वाले पे आओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, है ना। अगर आप ये चाहते हो कि स्पेसिफिकली आप इस कॉलम की बात चल रही है, यहाँ पर कहीं एक्स लिखा हो या एक्स 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 कुछ ऐसा यहाँ पर भरा हुआ हो, अगर वो होगा तो आ जाएगा, वरना नहीं होगा तो नहीं आएगा। ए बी सी कुछ ऐसा आपका लिखा हुआ होगा तो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फिल करना है वो तो अलग ऑप्शन है, उसके लिए तो हम यहाँ पर आएंगे फिर वो, हाँ वो आगे है, ये आगे बढ़ेंगे, राइट। इसमें आएगा ना फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है ना, कि भाई ब्लैंक को मुझे, इस ब्लैंक को मुझे फिल करा देना, वो तो रिप्लेस का काम है, अभी वो इसी फ्लो में हम चल रहे हैं ना, इस फ्लो में हम यहाँ पर उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ यू वांट टू चेक कि क्या मैंने किसी को गुड बोला है क्या, सपोज यू वांट टू चेक लाइक दिस, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पर क्या बोल दो, क्या मैंने किसी को गुड बोला है क्या, बताओ। अब नाउ सी वन थिंग, कि आप चाहते हो कि जिसको मैंने गुड बोला है ना ग्रीन से फिल रहा है, तो हाँ मैंने इनको गुड बोला हुआ है, ठीक है। क्या मैंने किसी को पुअर बोला है क्या, राइट। टेक्स्ट दैट कंटेन्स है, जिस जहां जहां पुअर लिखा होगा वो सब हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू, तो इस पूरे नेम को, क्या जतिन ने पेपर दिया था क्या, तो आप यहां पर आकर के टेक्स्ट दैट कंटेन, यहां पर आपने चेक कर लिया, क्या भाई दिलीप ने पेपर दिया है क्या, DELIP, अगर दिलीप ने दिया तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इमेजिन द सिचुएशन ना, इन दैट सिचुएशन इफ यू हैव द मल्टीपल डेटा, देन उस केस में आप क्या करेंगे, एक ही नाम ढूंढने थोड़ा ना जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग विल हेल्प यू इन दैट केस, ठीक है। यू नो दैट ना कि यहाँ कस्टम में आकर के कैसे अपना कलर और वो चूज कर सकते हैं, ये तो अभी सीखा ना विनय भाई, यह बताना है, ठीक है, राइट, ओके। नाउ गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए नाउ वी हैव टू डिफरेंट इन दिस हाईलाइट सेल रूल्स, हमारे पास दो तरीके के, द फर्स्ट वन इज अ डेट अकरिंग एंड द सेकंड वन इज डुप्लीकेट वैल्यूज। नाउ सी वन थिंग, suppose we have this type of data, what exactly the today date is, 14 तारीख है ना, 14th, I want to write today date 14/12/2024, ठीक है। This is the manual approach. If I want to use the shortcut for today date is control plus colon, control plus colon, control plus column for current date, ये मेरा क्या है, शॉर्टकट है। कैसे, ये मैंने डिलीट किया, जस्ट गो टू एनी सेल, हिट कंट्रोल प्लस कॉलन, आ गया कि नहीं आ गया, राइट। इफ आई वांट करंट टाइम, I can use control plus shift plus semicolon या colon you can say, and if you just hit control shift colon,
इट विल गिव यू लाइक दिस। ठीक है, ये आपको करंट टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया, राइट। नाउ द रिक्वायरमेंट इज व्हाट आई वांट, मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे में मैं आगे के कुछ डेट्स चाहता हूं। तो मैं इसको ड्रैग करके ऐसे नीचे ले आऊंगा, ये मुझे आगे के कुछ डेट्स मिल गए, और इसको सिलेक्ट करके मैं कुछ इसके पीछे के डेट्स चाहता हूं, तो मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा विनय भाई, ऐसे ऐसे ऊपर ले जाऊंगा, मेरे पास डेट आ गया ना। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि ये मेरे डेट हैं, ऑल दीज आर माई ऑर्डर डेट, एंड कौन से डेट को कितना सेल्स हुआ था, ये सब क्या है मेरे। फॉर अ सेल्स आई विल यूज सम रैंड बिटवीन डेटा, है ना। 10,000 से लेकर के 6 लाख तक का मैं रैंडम सेल्स चाह रहा हूँ। अगेन मुझे नीचे तक फिल कराना है, तो मैं शिफ्ट के साथ भी आ सकता हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन वी और एंटर प्रेस, और मैं यहाँ से आकर के सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट एच बी ए, तो वो मेरा बॉर्डर आ जाएगा, ऑल्ट एच ए सी से मेरा सेंटर अलाइन हो जाएगा। यस या नो। ठीक है, नाउ द रिक्वायरमेंट इज, आज मैंने कितना सेल्स किया, मुझे डेट ढूंढना पड़ेगा। वेयर इज माय डेट, कितनी तारीख है, 14 तारीख। अच्छा, यहां पर मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन डू वन थिंग, कि मैं इस पूरे पे सिलेक्ट कर सकता हूं। सपोज इफ द डेटा इज इन अ कंप्लीट कॉलम, तो फिर मैं पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करूंगा, इन दैट केस आई विल यूज द दिस कॉलम, मैं जाकर के पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे ऊपर से। सपोज ऐसे मुझे इस पूरे कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, ऐसे ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे। राइट नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि मुझे बस इतने पे लगाना है ऐसे। ठीक है, तो इसमें मुझे आज का सेल्स चेक करना है कितना हुआ। गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द बार्स, यहां पर डेट अकरिंग वैल्यू, इंस्टेड ऑफ यस्टरडे सिलेक्ट टुडे। और टुडे को आप कैसे कलर में दिखाना चाहते हैं, आई वांट टू शो इन ग्रीन कलर, आपको पता लग जाएगा ये 14 तारीख है। द बेनिफिट ऑफ दिस, क्या इसका फायदा है, हाँ कल ऑटोमेटिकली ये 15 पे होगा। हाँ एक्सेल का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि वो 14 पे रहेगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा 15 पे। ये बात क्लियर है, यस या नो, बताइए। नाउ इन दिस डेट यू वांट टू चेक कि भाई, गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेट अकरिंग वैल्यू, कल मैंने क्या सेल्स किया था, कल मैंने ये सेल्स किया था, तो ये मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, है ना। अब आप बताओ क्या ये मैं बाकी बताऊं या समझ में आ रहा है, बोलिए। व्हाट इज दैट, ये क्या है, लास्ट 7 डेज हाईलाइट हो जाएगा इस वाले में, लास्ट वीक हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट 7 डेज मींस आज से लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक मींस पिछला लास्ट वीक क्या था। इफ यू जस्ट सिलेक्ट दिस ना, तो वो है पिछला लास्ट वीक, और इफ यू जस्ट सिलेक्ट लास्ट 7 डेज, तो यहां से जुड़ता हुआ आएगा। ये डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। दिस वीक, अभी का करंट वीक पूरा आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, राइट। लास्ट मंथ, पिछले मंथ का डेटा तो है ही नहीं कुछ, तो नहीं आ रहा। दिस मंथ में सारा आ जाएगा, और नेक्स्ट मंथ में अभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी डेटा ऐसा नेक्स्ट मंथ का नहीं है। क्या ये बात क्लियर है विनय भाई, ठीक है। in this way we can apply our conditional formatting based on date, right? Now the final one, which is the duplicate value, ठीक है। सपोज द ऑर्डर डेट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, डेट बार बार रिपीट हो गई है, या फिर हमारे पास वी हैव सम प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। इन दिस प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास चेयर है, टेबल है हमारे पास, पेन है, पेंसिल है, फोन है, बुक्स है हमारे पास, एंड यहाँ पर टीवी है, लाइक दिस। यू नो दैट ना कि इस पूरे में बहुत सारे डेटा रिपीट हो रहे हैं बार बार। what you want to remove the duplicates, or just if you want to show the duplicates, then you can use conditional formatting। अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं, राइट नाउ द रिक्वायरमेंट इज, अभी जस्ट मैं शो करना चाह रहा हूँ कि इन दिस डेटा जस्ट शो मी द डुप्लीकेट्स वैल्यू। कौन कौन है डुप्लीकेट बताइए, अभी तो बहुत छोटा डेटा, फिर भी कंफ्यूजन है डुप्लीकेट ढूंढने में। गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट एंड क्लिक ऑन दिस डुप्लीकेट वैल्यूज। जो जो डुप्लीकेट है वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। चेयर्स डुप्लीकेट है इसलिए सारा हाईलाइट हो गया, टेबल डुप्लीकेट नहीं है इसलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ, पेंसिल डुप्लीकेट है, बुक्स अकेला मौजूद है, टीवी अकेला है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। इफ यू डोंट वांट दिस डुप्लीकेट वैल्यू, देन गो टू दिस क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, अगेन इस वाले पे जाइए, डुप्लीकेट वाले पे, इफ यू वांट ओनली द यूनिक वन, इस वाले पे आप आकर के यूनिक सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन थे यूनिक, 3 थे, तो वही 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताइए।
टेबल, बुक्स और टीवी, वही 3 आपके आ रहे हैं. सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस. सही था, बढ़िया था ना, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस टॉप 10 बॉटम 10. इस पूरे सेल्स में मुझे टॉप 10 सेल्स पता करना है कि हाईएस्ट टॉप 10 सेल्स मेरे कौन से हैं. गो टू दिस टॉप 10 आइटम. इस पूरे में टॉप 10 हाईएस्ट सेल्स कौन से हैं, सिलेक्ट ना. ये मेरे टॉप 10 आ जाएंगे. इट्स नॉट लाइक कि वो ऑर्डर में अरेंज है, बट इट्स लाइक कि ये टॉप 10 है. अब वो आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, वो आपका चैलेंज नहीं है, बस ये आपका टॉप 10 है. कोई डाउट? कल हम इसी का यूज करके नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में इसी का यूज करके हम सॉर्ट फिल्टर पढ़ेंगे ना, तब हमें पता लग जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है. बताइए, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नो, ठीक है. इफ यू वांट कि भाई टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे टॉप 3 चाहिए, सो टॉप 3 जो आप, इफ यू वांट दैट हाईएस्ट सेल्स, सो आप क्या लिख सकते हैं, टॉप 1 एंड दिस इज द हाईएस्ट सेल्स. कितना आ रहा है आपका? 55. नाउ यू कैन क्रॉस वेरीफाई. इज इक्वल्स टू मैक्स, टैब बटन. किसके साथ चेक करना है मैक्स? किसके साथ चेक करना है मैक्स? हिट एंटर. तो कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज द हाईएस्ट सेल्स. यस या नो? राइट. टोटल करना हो इन सबका तो इक्वल टू सम. हाँ, इज इक्वल्स टू सम, और देयर इज अ शॉर्टकट. या तो हम इज इक्वल्स टू सम यूज कर सकते हैं, फिर जा करके हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा. वी कैन डू दिस लाइक दिस. अदरवाइज वी कैन हिट ऑल्ट इक्वल. ऑल्ट इक्वल विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू फेच द डेटा, उसके ऊपर जितना भी है. दिस इज द ऑटो सम फंक्शन. ऑल्ट इक्वल देखिए क्या दिखा रहा है, ऑल्ट प्लस इक्वल, राइट. ऑटोमेटिकली सम कर देगा वो. मैं आगे फ्लो में जाता तो मैं बताता था, ठीक है. सो हिट एंटर करेंगे, एंटर हिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सम आ गया. सही है. इसमें कुछ पूछना है, बताइए विनय भाई? नो, ठीक है. अगेन सिलेक्ट दिस, गो टू दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इन दिस इफ यू डोंट वांट टॉप 10, आप बॉटम 10 पर पता कर सकते हैं. बिफोर अप्लाइंग दिस पहले आप क्लियर कर लो इसे, है ना, क्योंकि टॉप 10 हाईलाइट है, राइट. बॉटम 10 आपने क्या, बॉटम 10 मींस बॉटम के 10 वर्स्ट सेल्स. वर्स्ट सेल्स मुझे निकालने हैं. दिस दीस आर माय 3 सेल्स, टॉप बॉटम 3. क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है. आई डोंट वांट टू अप्लाई दिस, मैं अभी जस्ट कैंसिल कर देता हूं, बस समझा रहा. Now, what about this one? Top 10% and bottom 10%. Top 10%, it means कि इस पूरे में top 10% डेटा मुझे बताओ, right? If you want top 20% डेटा बताओ मुझे, top 30% डेटा बताओ. In this overall sales, these are the top 30% sales. Top values है मेरे ये 30% top sales. If you want top 50%, so these are your top 50% values. ये आपके top 50% इसको शो कर रहा है. 100% तो वो पूरा ही पूरा आ जाएगा. ये बात क्लियर है? बताइए. इट डजेंट लाइक कि आप 10 लिखेंगे तो वो आपको 1 वैल्यू शो करेगा, नहीं. ये टॉप 10 में पढ़ रहे हैं, आपके टॉप 10% में पढ़ रहे हैं, ठीक है. जस्ट लाइक इफ यू डोंट वांट दिस, भाई दूसरा आपको चेक करना है, ये बॉटम 10% क्लियर है, सेम एज इट इज, उसी का रिवर्स. नाउ व्हाट इज दिस अबव एवरेज एंड द बिलो एवरेज? वेरी इजी. अगेन इफ आई जस्ट सिलेक्टेड दिस कंप्लीट सेल्स, तो यहां पर ना नीचे आई विल गेट सम 3 स्टैटिस्टिकल डेटा. क्या लिखा हुआ है ये? एवरेज काउंट एंड सम. आई नो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस सेल्स इज कितना है मेरा? ये समथिंग 23 लाख, राइट, या 2,35,120, राइट. नाउ द थिंग इज, मैं ये कह रहा हूं कि इस एवरेज से जो जो ऊपर आ रहे हैं, जो जो अच्छा सेल कर रहे हैं एवरेज से, द एवरेज वैल्यू इज 2,35,000. आई वांट टू शो ओनली दैट सेल्स which is above than average. तो यहां पर जस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरा कलर शो करना है, दूसरे शो कर लीजिए. दी सेल्स आर अबव देन दी एवरेज सेल्स वैल्यू. देख रहे हैं 235 से ऊपर ही है ये. यस या नो? द एवरेज वैल्यू इज 2,35,000. और देखो 4,421 है आपका, 5,1,2,283 है ना. इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू वांट की बिलो एवरेज, अगेन गो टू दिस, आप बिलो एवरेज को कॉल कर सकते हैं. इट विल शो यू द लेस वैल्यू देन द एवरेज, है ना. उसी के बेसिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी क्वेश्चन विनय भाई? नो. स्क्रीन शेयर है ना? हाँ ठीक है. एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं होता ना, तो रिकॉर्डिंग में कैप्चर नहीं होता वो चीज फिर. नाउ व्हाट अबाउट दिस डेटा बार्स? ये दोनों हमें समझ में आया. डेटा बार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट.
मैं इसमें देखना चाहता हूं कि जस्ट हाईलाइट दिस सेल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ बार्स, ऐसे जो हाईएस्ट है उसको हाईएस्ट से फिल कर दो, जो लोएस्ट है उससे कम से फिल कर दो, लाइक दिस। सही है, बढ़िया दिख रहा है, राइट? इफ यू वांट इन दिस कलर आप ये यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर द जस्ट कलर्स, राइट? आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? इफ यू डोंट वांट इन ग्रेडियंट कलर, ये ग्रेडियंट फिल है एंड दिस इज द सॉलिड फिल, राइट? सॉलिड फिल करेगा ये ग्रेडियंट है, थोड़ा सा शेड में आ रहा है, और ये सॉलिड कलर आ रहा है। सही है? कुछ पूछना है इसमें? इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगा पूरा फिल होगा, जो लोएस्ट वैल्यू होगा सबसे कम फिल होगा, ठीक है? वी कैन यूज दिस डेटा बार ऑल्सो, राइट? लेट मी कॉपी दिस। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं एंड मैं पेस्ट नहीं करता इधर, डायरेक्ट मैं पेस्ट करूंगा ना, कंट्रोल सी, डायरेक्ट पेस्ट करूंगा तो आई एम गेटिंग द सेम फॉर्मेटिंग। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन एंटर। अब मुझे तो खाली वैल्यूज चाहिए थे ना, आई डोंट वांट दैट फॉर्मेटिंग आल्सो। सो नाउ अब मैं इस वाले पे सिलेक्टेड हूं, इस सम को हटा दो थोड़ी देर के लिए, अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट आई वांट कि मुझे ना कलर स्केल के बेसिस पे चेंज करना है। द ग्रेडियंट फॉर्मेटिंग इज ग्रीन येलो रेड स्केल। क्या है? ग्रीन येलो रेड। ग्रीन मीन्स द हाईएस्ट वन, रेड मीन्स द लोएस्ट वन, और ग्रीन से रेड की तरफ जाएगा, ठीक है? जस्ट सिलेक्ट कर देंगे, दिस इज लाइक द हीट मैप, है ना? ग्रीन जो हाईएस्ट है और जो रेड की तरफ है, आप बस उस पर फोकस करो। इन शॉर्ट यू कैन से कि भाई इस डेटा बार्स में उतनी क्लैरिटी नहीं थी जितने ये कलर्स बार में आ रही है। एंड हाँ, हमें किस पे फोकस करना है? ग्रीन वाले पे और रेड वाले पे। जो येलो वाले हैं वो आपके बीच के कलर को शो कर रहे हैं। यस या नो? बताइए विनय भाई, कुछ पूछना है इसमें? नो, यू कैन क्लियर दिस फॉर्मेटिंग। इफ यू वांट टू अप्लाई, आप इसमें कलर स्केल अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। अब इसे ये रीड आउट कैसे करना है? पिक दैट कलर एंड वेट फॉर अ व्हाइल। ये क्या रेंज बता रहा है आपको? येलो ग्रीन कलर स्केल। येलो मतलब हाईएस्ट, ग्रीन मतलब लोवेस्ट। तो हेलो येलो से ग्रीन की तरफ जाएगा, राइट? इन दिस वे यू कैन यूज। सो लेट मी पिक दिस वन। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, अगेन कंट्रोल सी से कॉपी एंड जस्ट यूज कंट्रोल ऑल्ट वी एंड एंटर, राइट? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सिलेक्ट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस आइकन सेट्स? आइकन के अकॉर्डिंग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इफ यू हैव सिलेक्टेड दिस, सो ये देर आर 3 एरोज ना, ये 33%, 33% एंड 33% में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा डेटा को, राइट? कि समवन विच इज क्लोजर टू हाईएस्ट साइड, वो हमारे अप में आ जाएंगे, जो लोअर साइड है वो हमारे डाउन में आ जाएंगे, और जो मीडियम है वो हमारे येलो में आ जाएंगे, है ना? कंसीडर दिस, देखिए येलो है, ये ग्रीन है, तो ये सारे ग्रीन में जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन से येलो की तरफ है तो ये मीडियम में जा रहा है। ये आपका येलो से रेड की तरफ है तो ये आपका रेड में पॉइंट आउट कर रहा है, लाइक दिस, बेस्ड ऑन द परसेंटेज। यस या नो? इफ यू डोंट वांट दिस कि भाई मुझे 3 में नहीं चाहिए, मुझे 4 में चाहिए, यू कैन डू लाइक दिस कि भाई आइकन सेट में आकर के इंस्टेड ऑफ 3 आई कैन यूज 4। तो ये कितने कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट मीन्स परसेंटेज में। लेट मी पिक दिस, और ये मुझे पता कैसे लगेगा? नाउ गो टू दिस, अप्लाई करने के बाद मैनेज रूल्स पे जाओ, और मैनेज रूल्स में दिस इज द रूल्स दैट यू हैव अप्लाइड। एडिट रूल में जाओ, आपको दिख जाएगा आपने क्या अप्लाई किया, कितना परसेंटेज है। ये कब आएगा? जब 75 से अबव होगा। ये कब आएगा? जब 75 से 50 के बीच में होगा, राइट? ये कब आएगा? 50 से 25 के बीच में होगा, क्या? परसेंटेज में डेटा। और ये कब आएगा? जब 25% से डेटा लेस होगा। इफ यू वांट टू शो आइकन ओनली, आप वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, आप कहते हैं भाई वैल्यू मत दिखाओ, मुझे बस आइकन दिखाओ, देन क्लिक हियर और अप्लाई। तो अप्लाई करोगे, ओके करोगे, अब आप पे क्या डेटा है? बस आइकन फॉर्म में डेटा है। यस या नो? इफ यू वांट कि भाई मैं इस वाले में, अगेन आई डोंट वांट टू शो द वैल्यू, राइट? मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, किस में जाऊंगा? मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स में किस पे गया? एडिट रूल्स में। एंड आई डोंट वांट टू शो द वैल्यूज, तो मैं किस पे क्लिक कर दूंगा? शो बार ओनली पे। ओके, अप्लाई एंड ओके। तो ये मेरे पास अब क्या आ रहे हैं? खाली बार्स आ रहे हैं। इन दिस वन वी आर गेटिंग जस्ट आइकन्स, और यहाँ पर मेरे पास दोनों डेटा आ रहे हैं। विनय भाई क्लियर है? बताइए, कुछ पूछना है आपको इसमें? है? समझ आ गया ना? तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं विनय भाई, ठीक है? आप इनका ट्राई करना सारा, राइट?
एंड आई थिंक बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी आज में, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कल ऑलमोस्ट हमारा ये भी डन करेंगे हम, ठीक है, राइट? तो कल टाइमली मिलते हैं फिर हम, राइट? रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप एंड देन मिलते हैं फिर, ठीक है।